Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanusha 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि न्यू मून अपडेट, ठीक है, न्यू मून अपडेट में क्या आपको जानने की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड टू नो, ठीक है। अब इसमें हम आपके लव लाइफ एंड करियर लाइफ के बारे में जो भी मिक्स्ड मैसेजेस आएंगे वो चीज़ देखेंगे, जो भी उस समय शोकेस हो रहा होगा। ओके, सो दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकते हैं, ओनली फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। दिसंबर के अंदर अंदर ये मैसेजेस आपको रेजोनेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो लिब्रा कलेक्टिव्स, व्हाट डू यू नीड टू नो, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है करंटली, क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्ट्रांगली आ रही है जो जानने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको कि मैंने एक टाइमलेस रीडिंग की प्लेलिस्ट, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग की प्लेलिस्ट और वीकली जो अभी दिसंबर का फर्स्ट वीक है उसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है अपने चैनल पे दिसंबर फर्स्ट वीक की। तो आपका जो भी क्रॉस वॉचिंग साइन है, कोई और प्लेसमेंट आप चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने पर्सन की एनर्जी चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने वीकली फॉरकास्ट में डाला है दिसंबर फर्स्ट वीक के लिए। उसका प्लेलिस्ट में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, मंथली एंड वीकली प्रेडिक्शंस में लेके आऊँगी, ठीक है, हर मंथ की और हर वीक की, ठीक है, ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए भी और वैसे भी, ठीक है, इंडिविजुअल साइंस। ओके, सो नाउ लेट्स सी। तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जनरल टॉपिक्स भी मिल जाएंगे आपको। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करा है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। ओके, क्या जानने की ज़रूरत है यूनिवर्स लिब्रा को। ओके ओके गाइस, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, क्या जानने की ज़रूरत है लिब्रा आपको। Let's see, what do you need to know right now? Let's see. Done. Let's see, what do you need to know right now, Libra? Okay. What do you need to know right now, Libra? Okay. बॉटम ऑफ द टिक में आई मिस यू। देखो, एक चीज़ मैं आपको, मुझे ना इंट्यूटिवली मैसेज आ ही रहा था कि कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन रियलाइजेशन में है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी मेमोरीज में उस तरीके से नहीं हो, ठीक है। इनको एक इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आप इस पर्सन को आप मिस नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन की मेमोरीज में आप स्टक नहीं हो, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। तो सबसे पहले इंट्यूटिवली यही मैसेज आ रहा था कि कोई पर्सन आपको मिस कर रहे हैं मुझे, ठीक है, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रियलाइजेशन होगा कि इन द फ्यू डेज दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक सम इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। और इनको ये भी लगता है कि आपने इनको एकदम से बीच राह में छोड़ दिया, विदाउट क्लोजर, विदाउट गेटिंग टू नो समथिंग अबाउट द सिचुएशन कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है क्या नहीं है। तो इनको लगता है कि आपने इनको मौका नहीं दिया, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग भी किसी को आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरा मैसेज अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे लग रहा है शेयर योर ड्रीम्स। इस समय पे ना मेन एनर्जी ये आ रही है, share your dreams and don't be afraid to share your heart too. The more you love, the bigger your heart gets and the more joy can flow in the chamber. So मुझे ऐसे क्यों लगता है कि इस समय पे ना, for some of you there is need of love. आपको इस प्यार को शेयर करना है, बी ओपन फॉर पीपल, ठीक है। आपको थोड़ा सा ओपन रहने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है किसी भी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। मुझे लगता है ना, आपका एक सेंसिटिव एरिया जो था, मतलब ये था कि आप लोगों के लिए ओपन अप करते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, या फिर आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी या तो जनरेट होगी फ्यूचर में या कुछ लोगों का ऑलरेडी था। तो मुझे लगता है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली है, जहाँ पर यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे मेन एनर्जी दिख रही है लाइफ जर्नी। ऑन दिस जर्नी दैट इज़ यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार, देन यू ऑलवेज बी शोन ऑन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। यहाँ पे एक एनर्जी है, देखो सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग है, मुझे नहीं लगता किसी की भी जर्नी सेम है। इवन व्हेन वी डू जनरल रीडिंग्स तो उसमें भी हर इंसान का पोर्शन थोड़ा बहुत अलग अलग होगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जर्नी सेम है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को अपनी व्यू पॉइंट से देखें, ठीक है। कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ को जिस तरीके से देख रहा है ज़रूरी नहीं हो वैसा हो, ठीक है। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, क्योंकि ये चीज़ अलग है, ठीक है। आप अलग हो, वो अलग है, आपकी लाइफ की डायरेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना इनर कंपास सेट करके रखना है, आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि जो भी आप इस समय पे करोगे वो आपको राइट ट्रैक पे लेके जाएगी। और मून है, देखो
ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यू मून के बाद डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को लेकर डायरेक्शन सेट कर लोगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, ठीक है। लाइटनिंग टू द डार्कनेस, लाइटनिंग द डार्कनेस, द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस समय पे ना, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग पास्ट की चीज़ों को रिपीट करने का इंटेंशन रखोगे, मुझे लगता है कि वो चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोग सैडनेस में रहने वाले हो, सेम एनर्जी में रहना पसंद करोगे, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोई चीज़ अगर आपके लिए नहीं हो रही, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, बट अब शायद एक हाई टाइम है कि आपको एक पास्ट के पैटर्न से निकल के आने वाली न्यू एनर्जी में जंप इन करना है। आप ये कह सकते हो कि अगर आपने इस समय पे सेम एनर्जी को कंटिन्यू करा तो आपकी लाइफ आने वाले सालों में भी सेम रह सकती है। सो डिज़ायर समथिंग अबाउट योर लाइफ, ठीक है, कुछ चीज़ें सेट करो और उस पर बिलीव रखो कि वो चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, बट प्लीज़ डू नॉट डू दैट, क्योंकि ग्रोथ आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, वट यू गिव अटेंशन टू शेप्स योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स डिसहार्मनी एंड चूज टू लिसन व्हाट गिव्स यू जॉय। मुझे लगता है सेल्फ फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ टाइम आपको निकालना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद के लिए टाइम स्पेंड करना है, और मुझे लगता है लाइफ का डिसीजन आपको लेना है। लाइफ का फ्यूचर प्लानिंग आपको बहुत ज़्यादा करने के लिए बोला जा रहा है। शायद नेचर कम्युनिकेशन का मैसेज है, आपको यही मैसेज बहुत समय से दिया जा रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। लव लाइफ में भी नहीं, करियर में भी नहीं, आपको क्या चाहिए ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। इस समय पे लाइफ पर्पस के बारे में फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा मैं आपको बोलूँ तो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग टॉक्सिक हैबिट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो इस समय पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको टॉक्सिक हैबिट्स को निकालना है, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इवन दे आर डूइंग स्पेल कास्टिंग ऑन यू, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको पता चले कि ये पर्सन आपके ऊपर स्पेल कास्टिंग करते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग, अल्कोहल एडिक्शंस में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन भी आपको इन द फ्यूचर पता चल सकता है, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू गेट सम इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपको पता चलेगा इस पर्सन का लाइफस्टाइल टॉक्सिक है और ये पर्सन लव स्पेल भी करते हैं, ठीक है, स्पेल कास्टिंग यूज़ करते हैं। अनदर एनर्जी है विच इज़ नो स्ट्रिंग्स। इस समय पे मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहोगे, बिकॉज डे बाई डे यू आर गेटिंग टू नो अबाउट समथिंग कि एग्जैक्टली क्या है नहीं है, क्या है या क्या नहीं है सिचुएशन, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न आपके पर्सन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, ठीक है। इनको लग सकता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, इस तरीके की फीलिंग इनको आ सकती है कि आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो। तो न्यू मून में ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है, आपका डिटैचमेंट हो रहा है, और डिटैचमेंट का मतलब आप समझते हो ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक दोनों अटैच रहेंगे तो चेंज नहीं आएगा, जब एक डिटैच हो जाएगा तो चेंज ज़रूर आएगा, ठीक है। सेल्फ लव, मैंने आपको बोला सेल्फ लव में ध्यान देना है आपको, मेन मेजर फोकस सेल्फ लव ही आपके लिए, ठीक है। शेडी, कोई पर्सन यहाँ पे किसी की इंटेंशन आपको लेके अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी पर्सन को लेके अगर कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, सो इस समय पे मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन एंड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंफ्यूजन्स आपकी एंड हो जाएंगी और चांसेस ये है कि यू आर गोइंग टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन एग्जैक्टली। आपको बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी दिखेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी तरीके की क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें, क्लैरिटी भी आ रही है, चेंज भी आ रहा है, ठीक है। किसी तरीके का जॉब ऑफर, इंटरव्यू, कोई कॉल मैनिफेस्ट करो, वो भी आ रहा है। कि हो सकता है कि कोई आपको गुमराह कर रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कोई चीज़ आपसे हिडन है, दिस कुड बी योर फैमिली मैटर्स, ठीक है, लव लाइफ मैटर, फाइनेंशियल मैटर, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। और आप खुद को लेके कंफ्यूज अगर हो तो आपके खुद के डिजायर्स को लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे मुझे लगता है ना, इस समय पे आप ये चीज़ देख पाओगे कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद से क्रिएट करना चाहोगे, आपका सेल्फ फोकस रहेगा, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और दूसरा, लोग आपको किस प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, पीपल आर गोइंग टू बी फीलिंग क्यूरियस टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपके वर्क स्पेस में आपके फ्रेंड्स या फिर आपका पार्टनर, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है जहाँ पे क्यूरियोसिटी रहेगी, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। दे आर गोइंग टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट यू, जो कि इनको लगेगा कि दिस इज़ नॉट यू, या ऐसा लग सकता है उनको कि ये आप नहीं हो, ठीक है, इस तरीके का। बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, मुझे लगता है आपका सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा होने वाला है। देयर इज समथिंग स्ट्रॉन्ग कि आपका सेल्फ फोकस मुझे दिख रहा है। इस समय पे कोई भी चीज़ आपको रोक रही थी, ठीक है, मुझे लगता है दिस इज़ योर पर्सन। अगर आपके पर्सन को कोई भी चीज़ रोक रही थी तो दे आर कमिंग बैक टू यू, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में पॉसिबली शिफ्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे एक कम बैक आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से भी एक्शन दिख रहा है। बिकमिंग ब्रेवर, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, बिकमिंग ब्रेवर फॉर लिब्रा।
आप देखोगे कि आपके पर्सन इस समय पे कनेक्ट करने के लिए कुछ एक्शंस प्लान कर सकते हैं जो कि डेस्टाइन्ड है, ठीक है। और अगर वो ऑलरेडी कर रहे हैं तो इनको रियलाइज़ होगा कि इनको नए तरीके से कुछ चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको रियलाइज़ होगा समथिंग इज़ नॉट वर्किंग इन देयर फेवर। तो नए तरीके से आपको पता है कि क्यों कोई ट्रांसफॉर्मेशन में डिटैचमेंट होता है, क्योंकि अगर एक डिटैच नहीं हुआ तो चेंज नहीं आएगा, रियलाइजेशन नहीं होगा। तो ये रियलाइजेशन का हाई टाइम है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और दूसरा मैसेज है यहाँ पे, फॉलो योर ओन गुड एडवाइस। इस समय पे आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, पर्सनल चीज़ों पर ध्यान दोगे, ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है आपको, ठीक है। और ग्रोइंग अप, आप करियर को लेके ग्रो कर सकते हो, इस तरीके का मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहे हैं। बट देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए लव एंड करियर में, क्या रिसीव करने वाले हो आप इस न्यू मून की एनर्जी के बाद, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर, आपको लव एंड करियर में क्या रिसीव होने वाला है, आउटकम देखेंगे फाइनल, ठीक है, जो कि पॉसिबली दिसंबर में आपको मिल सकता है, ठीक है, लव एंड करियर को लेके। लेट्स सी। सो आप इस पोर्शन को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 लीब्रा, ठीक है। ये जो मैंने जनरल पोर्शन बताया, क्योंकि आपके तो विचारों में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। यू आर गेटिंग टू नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप खुद को फाइंड आउट कर रहे हो, खुद को तलाश कर रहे हो। द सर्च ऑफ यू, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है। सबसे पहले आपके लव लाइफ में देखते हैं क्या आ रहा है, फाइनल आउटकम क्या रहेगा इस न्यू मून की एनर्जी के बाद। लिब्रा के लव लाइफ में क्या आ रहा है, तो हम क्लोजर आ रहा है हमको, मैंने आपको पहले ही बोला था, देयर इज क्लोजर कमिंग योर वे, ठीक है। क्लोजर आ रहा है आपको। व्हाट इज दैट, 8 ऑफ कप्स यूनिवर्स, एग्जैक्टली। अगर आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है, कोई चीज़ सही थी, कोई चीज़ गलत थी, कोई चीज़ आपको पता नहीं था, तो यहाँ पे क्लोजर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देयर माइट बी क्लोजर कमिंग योर वे, जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब आप वेटिंग में नहीं रहोगे। तो कोई चीज़ जिसका क्लोजर आपको चाहिए था वो क्लोजर आते हुए दिख रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट इज दैट, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस कार्ड, एग्जैक्टली। आप लेट गो कर रहे हो किसी पर्सन को, यू आर नॉट वेटिंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइम, ठीक है। इस वजह से आपको क्लोजर कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही आप डिटैच हो रहे हो वैसे ही क्लोजर कम्युनिकेशन और इस रिलेशनशिप में पॉसिबल स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स आएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप क्लैरिटी चाह रहे थे, क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है आपके लव लाइफ को लेके, ठीक है। वो चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे फ्रॉम दिस पर्सन, उसका आपको डेमो ये पर्सन दिखाने वाले इन द फ्यूचर, ठीक है। सो आप सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है, बट जो भी चीज़ आपके माइंड में है उसका डेमो आपको दिख जाएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्सन साइड। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, देयर इज नो टाइम पीरियड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, जैसे ही सबका अलग अलग टाइम पीरियड होगा, किसी का 4 दिन, किसी का 10 दिन, उसी में शिफ्ट आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है लिब्रा के लिए, यू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन करियर। करंटली तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में हो, ठीक है, बट हाँ यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपने करियर को लेकर डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो करंट एनर्जी में कुछ स्ट्रेस है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, बट आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो। हाँ, बट ये चीज़ मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि येस, आने वाले टाइम पीरियड में आप अपना सेट माइंड कर सकते हो कि आपके लिए क्या गोल बेटर रहेगा, क्या चीज़ सही है, करंट जॉब परस्यू करें, कुछ और करें। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, जिसकी क्लैरिटी आप फाइंड आउट खुद से कर रहे हो, ठीक है। द सर्च ऑफ यू मैंने सही टॉपिक रखा आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। इस न्यू मून के बाद क्या आ रहा है लिब्रा के करियर, व्हिच इज एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड विद एस ऑफ, ओके, वेरी गुड। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज दैट एस ऑफ कप्स यूनिवर्स, व्हाट इज दैट एस ऑफ कप्स, एसेस की एनर्जी, मैंने आपको बोला विद जजमेंट, तो आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छा कुछ आ रहा है लिब्रा। व्हाट इज दैट एस ऑफ कप्स, ओके, डेविल, द सन। जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है, जो चीज़ आपकी लाइफ से चली गई थी, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वापस आ रही है, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं, एग्जैक्टली। अगर आप कुछ तरीके के वर्क फाइंड आउट कर रहे थे या फिर आप जल्दी रिजल्ट चाहते थे इस समय पे, तो हो सकता है वो चीज़ जल्दी नहीं आएगी, ठीक है, बट अब जल्दी आने वाली है। तो किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, अब आप ऑब्सेसिव नहीं रहोगे, अब आप खुद पे काम करना शुरू करोगे, और यही रीज़न है कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ जल्दी आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फाइनेंशियल
वेज आ रहे हैं फाइनेंस को कमाने का, ठीक है, फाइनेंस को सेव करने का। तो एक सिस्टमाइज्ड वे आपका दिख रहा है मुझे इन द फ्यूचर जो आप क्रिएट करो। एस ऑफ वंस, एग्जैक्टली आपको कम्युनिकेशन आ रहा है जिससे आपको विश फुलफिलिंग एनर्जी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने डिमांड करी थी जिससे आप हैप्पी हो सकते हो, जिससे आपकी चीज़ें या तो ये बेटर सैलरी वाली जॉब है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई ग्रोथ एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है। व्हाट इज दैट? 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वंस। तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है जो इस समय पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड थे या किसी रीज़न से आपने छोड़ दिया था, या बहुत लंबे समय से चीज़ें आपके लिए बन नहीं रही किसी तरीके से फेवर में। अब आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी फिक्स आ रही है जो आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देने वाली है, ठीक है। दिस कुड बी समथिंग जो आप चाहते थे, ठीक है, या फिर आपने पास्ट में छोड़ दी थी। मुझे लगता है किसी रीज़न से वो चीज़ आपका नहीं हो पाई, ठीक है। हो सकता है कि उसमें एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए या फिर कोई पर्टिकुलर टाइमिंग आपका सही नहीं हो पाया, ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। व्हाट इज़ दैट? डेथ कार्ड। मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको एक रेडी फॉर्म में देख रहा है। अगर आप कंफ्यूज थे तो आप जैसे कन्फ्यूजन को लेट को करोगे, इसका साइन ये है कि जैसे ही आप सेट हो जाओगे, सिस्टमाइज्ड वे में जाने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ को सेटल कर लोगे, वैसे ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है एग्जैक्टली टाइम इज चेंज कमिंग इन योर फेवर, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में जा रही है। व्हाट इज दैट? डेथ कार्ड यूनिवर्स। एग्जैक्टली व्हाट इज दैट? डेथ कार्ड। येस, एग्जैक्टली। मुझे लगता है आपका ना पास्ट का प्रोस्पेक्टिव बदलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ऑब्सेशन में नहीं रहना है, नॉर्मल एनर्जीज में रहना है, क्योंकि कुछ चीज़ आपकी तरफ बहुत बेहतर, शायद कुछ लोगों के लिए जो वेटिंग एनर्जी आ रही है वो ऑब्सेसिव होने की वजह से आ रही है। वर्क कम है, ऑब्सेशन ज़्यादा है, इस वजह से चीज़ें नहीं आ रही। आपकी तरफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आ रहा है करियर में, ठीक है। सो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 1010 इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। क्योंकि जल्दी आ रही है, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप माइंड सेटल कर लो तो जल्दी आने के चांसेस है लिब्रा। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर यू। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। और मैंने बोला कि दिसंबर की प्लेलिस्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। वीकली प्रेडिक्शन वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।